मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th फिजिक्स में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं। ये टॉपिक आपके चैप्टर लाइट से निकल करके आता है और इस टॉपिक का नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को दूसरी भाषा में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है। यहां से आप लोग रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, या फिर मैं यूं कहूं कि वो क्या हो जाती है, बैंड। और बैंड होने का जो कारण है वो है मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर कोई भी मीडियम ऑप्टिकल डेंस होगा तो वहां पे लाइट की स्पीड हो जाएगी स्लो, या फिर अगर कोई भी मीडियम ऑप्टिकली रेयर होगा तो वहां पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट। बस उसी पे बेस्ड है ये हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। क्या बोलता है स्नेल्स लॉ, आइए पढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो हमें क्लियर है कि इसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। describes the relationship between the angles of incidence and refraction। ये हमें रिलेशन देगा किसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस में और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ में हमें एक रिलेशनशिप देगा। कब देगा, when a light ray passes from one medium to another। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशनशिप हमें देने वाला है वही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर मैं यूं कहूं स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन कौन सा, साइन प्लस माइनस वाला साइन नहीं, साइन थीटा कोस थीटा वाला साइन। मतलब रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडिया। इस बात का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो यहां से मैंने मान लिया है कि एक मीडियम, मेरा जो अपर पार्ट है वो एक मीडियम है और जो लोअर पार्ट है वो दूसरा मीडियम है। ठीक है, अब मैंने शुरुआत में फर्स्ट के अंदर क्या किया, एंगल I1 से कोई इंसिडेंट रे मीडियम 1 से लेकर के आए और मीडियम 2 में उस लाइट रे को जाना है। अब देखो आप लोग यहां से देख रहे हैं कि ये लाइट रे अपने नॉर्मल की तरफ यहां क्या कर गई है, बैंड कर गई है। अगर आप ये देखेंगे कि लाइट रे नॉर्मल की तरफ बैंड कर गई है, इसका मतलब जो स्पीड है लाइट की, अमूमन सी बात है क्या हो गई होगी, स्लो हो जाने की वजह से जो एक्चुअल पाथ है वो फॉलो नहीं करके वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ रोटेट हो गई है, घूम गई है। क्लियर है। मतलब अगर हमने एंगल I1 दिया तो रिफ्रैक्शन का जो एंगल मिला वो सपोज कीजिए कि R1 मिला होगा। ठीक है, हमने उसी मीडियम में उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वापस से एक काम हमने सेकंड नंबर पे ये किया कि दूसरे एंगल से भेजा, थोड़ा एंगल से बढ़ा दिया। इस बार थोड़ा एंगल को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हम ये देखेंगे कि जैसे ही हमने यहां से I1 को I2 किया, थोड़ा बढ़ा के I2 किया, तो यहां से जो R2 की वैल्यू है वो भी बढ़ गई। I2 बढ़ाया तो R2 की भी वैल्यू बढ़ गई। क्लियर है। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब जो रेशियो होगा साइन I1 अपॉन जो रेशियो होगा साइन R1, जो साइन I1 बाई R1 होगा वो रिवर्स रेशियो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया। यहां पे दो मीडिया का रिवर्स रेशियो क्या है, ये तो फॉरवर्ड रेशियो है, रिवर्स रेशियो क्या है, N2 बाय N1, मतलब साइन I1 अपॉन साइन R1 किसके इक्वल होगा, N2 बाय N1 की। क्लियर है। साइन I1 बाई साइन R1 किसके इक्वल होगा, N2 बाय N1 के। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, N1 इंटू साइन I1 इक्वल N2 इंटू साइन R1, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चलो अगर हमने यहां पे तीसरे नंबर पे बात करी, मीडियम अभी वही चल रहा है, नीचे भी मीडियम वही है, और हमने फिर से एक और एंगल से भेज करके देखा, एक एंगल से और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे को भेज करके देखा। I3 हमने यहाँ पे वैल्यू डाली और अब देख रहे हैं कि I2 से थोड़ी सी ज्यादा हमने I3 ली, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि यहाँ से I1 को जैसे ही बढ़ाया गया R1 की वैल्यू में R2 बना और इंक्रीज हो गई।
I2 से I3 लेकर के आए और वापस से R3 की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। मतलब कुल मिला के बात यह है कि sin I1 बाई sin R1 उतना ही है जितना sin I2 बाई sin R2 है, उतना ही है जितना sin I3 बाई sin R3 है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, N1 sin I1 इज इक्वल्स टू N2 sin R1। क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? यहां से N1 sin I1 इज इक्वल्स टू N2 sin R1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर हम सेकंड फोटोग्राफ से देखते हैं तो N1 sin I2 इज इक्वल्स टू N2 sin R2। अगर हम यहां से देखेंगे तो N1 इंटू साइन I3 इज इक्वल्स टू N2 इंटू साइन R3। अगर हम यहां से फर्स्ट इक्वेशन से sin I1 बाई sin R1 के लिए निकालेंगे तो N2 बाई N1 आएगा, रिवर्स रेशियो है, N2 बाई N1 आएगा। क्लियर है? तो यहां से निकालेंगे तो भी क्या आएगा, N2 बाई N1। sin I2 बाई sin R2 निकालोगे तो क्या आएगा, N2 बाई N1। और sin I3 बाई sin R3 निकालोगे तो भी क्या आएगा, N2 बाई N1। इसका मतलब ये हुआ कि sin I1 बाई sin R1 भी N2 बाई N1 है, sin I2 बाई sin R2 भी N2 बाई N1 है, और sin I3 बाई sin R3 भी क्या है, N2 बाई N1। इसका मतलब तो ये हुआ कि sin I1 अपॉन sin R1 इक्वल होगा sin I2 अपॉन sin R2 एंड sin I3 अपॉन sin R3। इसका मतलब तो ये हुआ कि sin I बाई sin R का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। आई बात समझ में? यही है स्नेल का नियम कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। फटाक से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और इस चैप्टर को इस टॉपिक को यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। ये बोल रहा है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, बता देंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 60 डिग्री। जो एयर है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है भैया, 30 डिग्री। क्लियर है? यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता नहीं, तो अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि sin 60 बाय sin 30, क्या सीखा, sin 60 बाय sin 30 इज इक्वल्स टू क्या सीखा, N2 बाई N1। आ गई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या सीखा हमने, sin 60 बाई sin 30 इज इक्वल्स टू N2 बाई N1। तो यहां से N1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 यहां से N2 कर दिया तो N2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली, N2 की वैल्यू कितनी आ गई, N2 की वैल्यू आ गई sin 60 मतलब √3/2, sin 30 मतलब 1/2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गई। N2 की वैल्यू मतलब 1.732 आ गई है N2 की वैल्यू। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक और एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। इतना लेंदी टॉपिक ये नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।